देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद 14 में चुने गए, 7 सांसद 19 में चुने गए। आज 10 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली के ऊपर काबिज थे। ये नहीं बता रहे कि 10 साल में हमने क्या किया, अपनी केंद्र में सरकार होने के बावजूद क्या किया। ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 100 दिनों में जो है चांद जो है वो दिल्ली पे लाके रख देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की एक एक्सरसाइज है। जब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली वालों के साथ नहीं खड़े हुए। जब हजारों दुकानें 2017 और 18 के अंदर सील हुई तो सांसद कहां थे? गायब थे। दिल्ली में रोज मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है। सांसद कभी इस मामले को उठाया? नहीं उठाया, गायब है। दिल्ली में कोरोना में ऑक्सीजन की मारामारी हुई, क्या वो कभी केंद्र के पास गए कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं गए। आज दिल्ली का पानी हरियाणा हर गर्मियों में रोकता है, क्या कभी उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री से इसके विषय में बात की? नहीं की। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल में करीब 3 लाख गरीब लोगों को बेघर कर दिया। डीडीए ने, एएसआई ने, रेलवे ने। क्या कभी इनमें से कोई एक सांसद उन झुग्गी वालों के साथ खड़ा हुआ, उस बुलडोजर के सामने खड़ा हुआ कि हम नहीं होने देंगे? नहीं। ट्रैफिक पुलिस तो थी इनके पास, इन्होंने क्यों नहीं ट्रैफिक के अंदर कोई सुधार किया पिछले 10 साल के अंदर? आज वो बातें कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमने कुछ सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो बताए कि इन मामलों में जब दिल्ली वालों को इनके सांसदों की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया। जी, एक दूसरा मुद्दा है सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उन्हें फिर से सरेंडर करने को कहा गया। देखिए, ये पीएमएलए का कानून काला कानून है। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टेररिस्ट सिंडिकेट्स के लिए बनाया गया था। आज इसको राजनीतिक लोगों के ऊपर लगाया जाता, तो इसमें बेल के प्रोविजंस इतने सख्त हैं कि इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसके नाम से डरा डरा के अपोजिशन पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि बीजेपी की शक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उस शक्ति को महिला शक्ति से जोड़ा है। उस पर राहुल गांधी का भी फिर से बयान है कि गलत अर्थ में प्रधानमंत्री ले रहे हैं, हम मोदी की शक्ति की बात कर रहे थे। देखिए, अब मुझे तीसरा चुनाव में देख रहा हूं, जो बहुत बारीकी से देख रहा हूं। 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा, 19 में लड़ा, अब ये 25 में लड़ रहे हैं। हर चुनाव के अंदर इसी तरीके के कोई छोटे से मुद्दे को लेके मोदी जी चाहते हैं कि उनको सहानुभूति मिल जाए और पूरा चुनाव इस तरीके के फिजूल के मुद्दों पे लड़ा जाए। मेरा मानना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से 5 रुपए कमाने वाली कंपनी 100 रुपए दान दे रही है। ईडी का छापा पड़ता है, अगले हफ्ते कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाती हैं, उनको करोड़ों रुपए के टेंडर मिल जाते हैं। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। इन सब मामलों को दूर करके इस तरीके के मामलों को लाने की कोशिश की जाएगी, मगर हमें इस पे भटकना नहीं चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे एक कहा कि कुछ छुपाए ना, खासतौर पे जो अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं वो जारी किए जाए कि किस पार्टी को कितना चंदा। आज अगर एसबीआई के पास कोई गैरतमंद अफसर होता तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। बार बार ऑर्डर देके भी एसबीआई इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? किसको बचाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाहती है? केंद्र सरकार को क्यों इतना डर लग रहा है? ये बात जो है कुछ दिनों के अंदर साफ हो जाएगी। बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगा, आप अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं कि आपको किस किसने चंदा दिया है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को जो है आपके पीछे पड़ना पड़ रहा है? आप वेबसाइट पे डालिए, बता दीजिए। भाई, मोदी जी तो सबसे ईमानदार आदमी है पूरी दुनिया के, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बताना चाहिए।